दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव न लड़ने पर भी मन बना सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब आपने बेईमानी करने की ठानी ली है, जब आपने सब कुछ तय ही कर लिया है कि आपको खुलेआम बेईमानी करनी है, तो फिर चुनाव ना लड़ा जाए, तो फिर चुनाव ही ना लड़ें और आप अपने आप जीत जाएं। सबसे पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है चुनाव न लड़ने को लेकर के, उसके बाद हम आपसे आगे की बात करेंगे। तो जब बेईमानियां करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुना आपने, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आपने तय कर लिया बेईमानी आपको करनी है, आपको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, आप लाखों लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे दे रहे हैं, आप वोटरों के नाम काट रहे हैं, आप वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरा चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष चुनाव ना ही लड़े तो बेहतर। अब देखिए कितने निम्न स्तर पर राजनीति पहुंच गई है कि आज विपक्ष को यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्यों ना वो चुनाव ही ना लड़े, क्योंकि विपक्ष को चुनाव आयोग की कार्य क्षमता पर, विपक्ष को चुनाव आयोग की नीयत पर भरोसा ही नहीं है। एसआईआर के थ्रू जिस तरह से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, एसआईआर के थ्रू जिस तरीके से चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के अब विपक्ष मजबूर होकर यह कहने को आ गया है कि अब हम चुनाव न लड़ने पर भी सोच सकते हैं, ये विकल्प भी हमारे लिए खुला हुआ है। अब सोचिए, लोकतंत्र के देश में, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात अगर विपक्ष को कहना पड़ रहा है, विपक्ष ये कहने के लिए मजबूर है, तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को। एक तरफ विपक्ष है जो बार बार अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है, एसआईआर को लेकर के अपने सवाल सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है, चुनाव आयोग की बेईमानी को खोलना चाह रहा है, सरकार को बताना चाह रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं। बार बार संसद स्थगित कर दी जा रही है, एक के बाद एक सवाल रौंद दिए जा रहे हैं, विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, विपक्ष संसद के बाहर हाथ में बड़ा सा बैनर लेकर खड़ा हुआ कि एसआईआर लोकतंत्र पर वार है, लेकिन सवाल विपक्ष के हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए, राहुल गांधी ने यह बात कही है कि चुनाव आयोग इस गलतफहमी में ना रहे कि आपके वोट चोरी करने के हथकंडों को हम समझ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आपके वोट चोरी करने के हथकंडों के हमारे पास 100% फुल प्रूफ सबूत है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस गलतफहमी में ना रहे कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडे के हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास 100% सबूत है, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और उसके अंजाम से आप बच भी नहीं पाएंगे। लोकतंत्र संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले कभी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने बात कर्नाटक चुनाव को लेकर के कही है, और राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव दर चुनाव, कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी खेल करता जा रहा है, और वही खेल वो बिहार में भी करने जा रहा है। और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि हम सारे के सारे सबूत पेश करेंगे और उसके अंजाम से आप नहीं बच पाएंगे। अब सोचिए क्या हो रहा है देश में, जब चुनाव की तैयारियां दोनों तरफ होनी चाहिए, जब उफान पर होनी चाहिए थी चुनाव की तैयारियां, जब विपक्ष ये कहता हुआ मिलता कि आज ये मुद्दा है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में सड़क नहीं है, बिहार में बिजली की दिक्कत है, तब विपक्ष ये कहने को मजबूर है कि हमको चुनाव ही नहीं लड़ना। अगर आपने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है, तो अगर आप खुलेआम बेईमानी करने के मूड में हैं तो ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सोचिए ये स्थिति हो गई है। आप ये देखिए कि हमारे देश में किस तरीके से सच की आवाज को दबाया जा रहा है, कैसे जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश का कि
कैसे वोट चोरी किया जा रहा है, कैसे लोकतंत्र पर वार हो रहा है, इस मुद्दे को कैसे दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सीरियस हैं। संसद सत्र के दौरान वो विदेश दौरे पर चले गए, जब प्रधानमंत्री को संसद में होना चाहिए था, विपक्ष के सवालों को सुनना चाहिए था। संसद किस लिए होती है? इसीलिए होती है कि विपक्ष सवाल उठाए और सरकार उसके जवाब दे, उन मुद्दों को उठाए जो मुद्दे सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सरकार उन मुद्दों को हल करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकार भाग रही है सवालों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश जाना बीच संसद सत्र के दौरान यह बताता है कि सरकार किस तरह से एसआईआर से जुड़े सवालों पर डरी हुई है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि किस तरह से चुनाव को चोरी करने की कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों, फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है। विपक्ष बिहार चुनाव को लेकर के, तमाम चुनावों को लेकर के और सबसे बड़ी बात की एसआईआर के मुद्दे को लेकर के एक मुश्त होकर के लड़ाई लड़ रहा है और खुलकर यह कह रहा है कि एसआईआर लोकतंत्र पर वार है और हम वो होने नहीं देंगे। आप देखिए कि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन सरकार इन सवालों से भाग रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।